आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चों में ये कंडीशन कब अराइज होती है और इस कंडीशन की वजह से क्या क्या जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और बेसिकली ये कंडीशन अराइज क्यों हो रही है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें हम तो जैसे कि सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं जो इमेज में कि बच्चे को क्या होगा सॉरी बच्चे को क्या होगा, एब्डोमिनल पेन हमें देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों में जो है वाटरी डायरिया हमें देखने को मिलेगा, वाटरी डायरिया की कंडीशन देखने को हमें मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी सॉरी डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। अब ये कंडीशन जो अराइज हो रही है इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो लैक्टोज है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लैक्टेज एंजाइम सिक्रीट होता है वो नहीं हो पाता है। तो लैक्टेज एंजाइम क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, सिक्रीट होता है, जो कि इस प्रोसेस में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसके वजह से इसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो तब ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जब कंडीशन होगी जब लैक्टेज एंजाइम क्या होगा सॉरी सिक्रीट नहीं होगा, तो जो लैक्टोज है वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, देन ये कहां पास हो जाएगा, एसिड क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पास हो गया तब क्या हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू या फिर केमिकल ब्रेकडाउन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो कंडीशन अराइज होगी वहां पे, तो हमें क्या वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होना था लैक्टोज का वो नहीं हो पा रहा, वो सीधा पास आउट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे जो हमें कंडीशन देखने को मिल रही है, फर्मेंटेशन जो है हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हमें बच्चों में देखने को मिलता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो हमने जैसे देखा कि इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाती। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको डाइजेस्ट होना होता है, तो ये क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टोज एंजाइम या लैक्टेज एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है, सिक्रीशन है, वो नहीं हो पाते हैं। तो जो ये सिक्रीट हो रहे हैं लैक्टेज एंजाइम, ये कहां से हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉरी लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। ये कैसे होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो लैक्टोज है इसका जो कन्वर्जन है कहां पे हो रहा है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका जो कन्वर्जन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है या किसके वजह से हो रहा है, तो लैक्टेज एंजाइम की वजह से हो रहा है। और ये एंजाइम कहां से सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अगर ये सिक्रीट होंगे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्म में टूटेंगे, फिर बॉडी हमारा क्या करेगी, इसको यूज में लेगी। तो यही प्रोसेस जो होती है
वो इसमें एबनॉर्मल हो जाती है। ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। एबनॉर्मल इन द सेंस कि लैक्टेज एंजाइम का जो सिक्रीशंस है वो नहीं हो पाएगा, तो इसका जो फर्दर ब्रेकडाउन है, कन्वर्जन है, वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम, अगर लैक्टेज एंजाइम क्या होगा, एब्सेंस होगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि अगर लैक्टोज एंजाइम क्या होगा, लैक्टेज एंजाइम क्या होगा, एब्सेंट होगा या एब्सेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लैक्टोज का डाइजेशन होना था, डाइजेस्ट होना था, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना था, डाइजेशन होना था, जो कि क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, और वो वैसे ही कहां पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में क्या होगा, पहुंच जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, और ये केमिकल ब्रेकडाउन होगा इनका, लैक्टोज का क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक्सेसिव फ्लैटस फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एक्सेसिव फ्लैटस फॉर्मेशन होगा। फ्लैटस फॉर्मेशन का मतलब गैस बनना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरी डायरिया की कंडीशन अगर होगी, अगर केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या होगा, एक्सेसिव फ्लैटस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन भी हमें देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है, और वाटरी डायरिया की कंडीशन एराइज होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो उसमें हम देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम में हम देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें देखने को मिलेगा, सीवियर वाटरी डायरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की। तो कौन कौन से टाइप्स के लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं, चाइल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे पहला हम बात करेंगे डेवलपमेंट लैक्टोज डेफिशिएंसी। ये क्या होता है, टेम्परेरी कंडीशंस होती है। ये कैसी कंडीशन होती है, टेम्परेरी कंडीशन होती है। इसमें कौन से बच्चों में देखने को मिलेगा, ये प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं, जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है वो फुली डेवलप नहीं हो पाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होगा वो फुली डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि लैक्टोज जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट है वो फुली डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लैक्टेज जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजेनाइटल लैक्टेज डेफिशिएंसी की। तो कंजेनाइटल लैक्टेज डेफिशिएंसी में देखेंगे कि ये कैसी कंडीशन होती है, ये रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है। ये कैसी कंडीशन होती है, ये जेनेटिक कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, और ये बहुत कम बच्चों में देखने को मिलेगी। ये जो कंडीशन है बच्चों में बहुत कम देखने को मिलेगी। जो बेबी बॉर्न होते हैं उसमें क्या होता है, जो बेबी बॉर्न होते हैं तो सॉरी जन्म से ही क्या होगा, उनके अंदर लैक्टोज जो है प्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होगी, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एबिलिटी उनके अंदर क्या होगा, एब्सेंस होगी, कि वो कैपेबल नहीं होंगे लैक्टोज का प्रोडक्शन करने में। तो ये जेनेटिक मतलब जन्म से ही होगा कि जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि लैक्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बाय बर्थ। तो ये जो कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है, बहुत रेयर होती है, जो कि बच्चों में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की। तो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन कब अकर होती है या कब हमें देखने को मिलती है, ये किसी भी इलनेस की वजह से हमें देखने को मिल सकती है, या फिर कोई इंजरी हो जाए सॉरी उसके वजह से देखने को मिल सकती है। अगर इलनेस हो रही है, अगर इंजरी की कंडीशन हो रही है, तब क्या होगा, जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो डैमेज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है
वो डैमेज हो जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, लैक्टोज जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर ये कंडीशन हुई तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करेंगे। तो पहला इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जामिनेशन, डाइट पैटर्न को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। और स्टूल एसिडिटी टेस्ट करेंगे, स्टूल में एसिडिटी है तो एसिडिटी का जो लेवल है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्मॉल बाउल बायोप्सी कराते हैं इसमें, जिसके वजह से हम जो है पता लगाते हैं। तो क्या करेंगे, दूसरा जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं, जीन को चेक करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो रेयर केस होता है जो कि देखने को मिलता है, इसमें क्या करता है, जीन में जो एबनॉर्मलिटी होती है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें जो है लैक्टोज जो प्रोडक्शन है क्यों कम हो रहा है। तो अगर बाय बर्थ है तो हम क्या करेंगे, इस टेस्टिंग के थ्रू पता लगा लेंगे। बायोप्सी के थ्रू हम क्या पता लगाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो पाया है कि नहीं पाया, फुली डेवलप हो पाया है कि नहीं हो पाया, तो बायोप्सी के माध्यम से हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नर्सिंग केयर की, नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, मदर को अवॉइड करेंगे ब्रेस्ट मिल्क के लिए, क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कि नहीं प्रोवाइड करना है। दूसरा, जो भी मिल्क प्रोडक्ट होंगे उनको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। मिल्क प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में। दूसरा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो हम जो है अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें बच्चों में देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट हम सप्लीमेंट की इनिशिएट करेंगे, मदर को, बच्चे को जो है क्या करेंगे, सप्लीमेंट देने के लिए इनिशिएट करेंगे, जिसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो पाए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो, फुलफिल हो पाए। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन बच्चों में कब देखने को मिलती है और इसकी वजह से बच्चों में क्या क्या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं हमें, और बच्चों में कितने टाइप से जो है ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो आज की इस लेक्चर में हमने बात किया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है, लैक्टेज का एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन ना हो पाना, जिसके वजह से जो लैक्टोज है वो क्या कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है और बॉडी में हमारे यूज नहीं हो पा रहा। वैसे ही वो क्या होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट में क्या करेगा, मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटरी जो है डायरिया की कंडीशन और वाटरी डायरिया की कंडीशन, और नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, और हमें क्या होगा, फ्लैटस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें क्या होगा कि बच्चा जो है गैस की कंडीशन बनने लगती है, जिससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन या एब्डोमिनल पेन की कंडीशन अराइज होती है। तो आज के लेक्चर में मैंने बात किया कि क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। आज के